कर्मों से बचाव। बुरे विचार, नीच कर्मों को करने की इच्छाएं एक प्रकार की दाहक चिंगारियां है जो जहां रहती है वहां के पदार्थों को जलाती है। कोई मनुष्य आग की लपटों से खेलना चाहे तो वह बिना झुलसे बच नहीं सकेगा। यदि आपकी बुद्धि छल, दंभ, द्वेष, दुराचार, क्रोध, कलह में लगी रहती है तो निश्चय समझिए कि आप चाहे सरस्वती के पुत्र ही क्यों न हो, कुछ ही समय में बाजारू गुंडों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। बुद्धि के श्रेष्ठ तत्व जो निर्णायक शक्ति, स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, भावना शक्ति, तर्क शक्ति आदि शाखाओं को विकसित करके मस्तिष्क को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बुरे विचारों के कारण मस्तिष्क में ऐसा तूफान, आंधियां आती है जिसके वेग से मानसिक व्यवस्था की उत्तमता नष्ट होकर अव्यवस्था का साम्राज्य छा जाता है। स्वस्थता की सारी श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। पानी जैसी भूमि में होता हुआ बहता है, उसका गुण और स्वाद वैसा ही बन जाता है। मस्तिष्क जैसे विचारों को धारण करता है, उसकी योग्यता वैसी ही हो जाती है। इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में उन व्यक्तियों को जूरी पद पर नियुक्त करने का कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है जो कसाई का पेशा करते हों। इस पापी स्वभाव के लोगों को आजीवन या सुधरने तक के लिए किसी उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर नियुक्त नहीं होने दिया जाता। कारण यह है कि दुष्ट कर्मी लोगों की बुद्धि बड़ी कलुषित एवं विकृत हो जाती है, अतएव उनके विचार और कार्य हेय एवं दूषित होते हैं। उनका उचित अनुचित का विवेक मंद हो जाता है। सात्विक तत्व को खोकर वे तामसी स्वभाव और आसुरी वृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पतनोन्मुख लोग षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं। दुर्गुणों का भार पड़ते ही सद्बुद्धि का अंकुर विकास करने की योग्यता को खो बैठता है। सद्बुद्धि उन्हें हो सकती है जिनका जीवन व्यवस्थित और संयत है एवं जो दुर्गुणों की नहीं सतोगुणों की उपासना करते हैं। सत्यनिष्ठा, प्रेम, उदारता, सरलता, दया, सेवा, आत्मीयता, स्वतंत्रता आदि गुणों के पौधों के साथ साथ सद्बुद्धि की लता भी बढ़ती है। यह लतागुल्म एक ही क्यारी में उगे हुए हैं, दोनों की एक ही खुराक है। याद रखिए, जिसके सद्गुण सूख जाएंगे उसकी सद्बुद्धि भी हरी न रह सकेगी। इसलिए जो बुद्धिमान बनना चाहता है उसे सद्गुणी भी बनना चाहिए। विद्यार्थी भावना। जिस बालक को कांच की दवात ही देखने को मिली है वह समझता है कि दवात इसी प्रकार की होती है, किंतु जब उसे पीतल, चांदी, लोहे आदि की बनी हुई और विभिन्न आकृतियों की दवातें दिखाई जाती है तो वह समझता है कि मेरा पूर्व ज्ञान अधूरा था। न्यूटन ने सारी आयु बड़ी आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोजें की, पर अंत में उसने यही कहा था कि हम अथाह ज्ञान सागर के किनारे पर खड़े हुए हैं और उथले पानी में से कुछ सीप, घोंघे आदि ही ढूंढ सके हैं। सृष्टि के अनंत ज्ञान सागर में अभी तक मनुष्य जाति बहुत कम जानकारी प्राप्त कर सकी है। अभी तो ढूंढने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है। जब उच्च कोटि के ज्ञानवान अपनी जानकारी को इतना बताते हैं तो यह बड़ी उपासास्पद बात है कि हम लोग अपने तृण समान ज्ञान के लिए कट्टरता का मार्ग ग्रहण करें। जिस बालक ने कांच की एक ही तरह की दवात देखी है, चाहे वह अपने विश्वास को निर्भ्रात भले ही समझे, पर एक दिन उसे अपनी भूल मालूम हो जाएगी। कई जिज्ञासु जितना जान चुके होते हैं उसी में कट्टर बन जाते हैं। वे अपनी जानकारी के अतिरिक्त अन्य लोगों के मतों को मिथ्या समझते हैं। ऐसी कट्टरता आगे का उन्नति का मार्ग रोक देती है। जो मनुष्य गिलोय का कड़वापन का ही एक गुण जानता है, इसके अतिरिक्त उसके अन्य गुणों को नहीं जानता और बताने वाले का खंडन करके अपनी बुद्धि को ही पूर्ण होने का दावा करता है, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता। वह उसी सीमा तक अपने ज्ञान को बाधित किया रहेगा। इसलिए जिज्ञासु को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। कोई अपने विश्वासों पर दृढ़ रह सकता है,
पर उसे आगे जानकारी भी लेनी चाहिए और बातों पर भी उदार दृष्टि से विचार करना चाहिए। यह विद्यार्थी भावना आपको बहुत हद तक ज्ञानवान बनने में सहायता दे सकती है। उत्तम स्वास्थ्य। एक मानस शास्त्री का मत है कि उत्तम शरीर में अच्छा मस्तिष्क रहता है। जिनका स्वास्थ्य ठीक है उन्हीं के मस्तिष्क में मेधा का निवास होगा। कोई भला आदमी गंदे और टूटे फूटे मकान में नहीं रहना चाहता, फिर भगवती सरस्वती देवी ही उस शरीर में क्यों रहेंगी जो गंदगी और बीमारियों का घर बना हुआ है। वही बुद्धिमान हो सकता है और बुद्धि का उपयोग कर सकता है जो स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए किसी विशेष कला की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वस्थ रहना शरीर का स्वाभाविक धर्म है। यदि हम उस पर अत्याचार न करें तो अपने आप स्वस्थ बना रहेगा। यदि हम रसनेंद्रिय और गुप्तेंद्रिय को वश में करते रहें, भूख लगने पर हल्के पेट धीरे धीरे भोजन करें और अधिक से अधिक समय तक ब्रह्मचर्य रखें, तो यह नियम ही हमें स्वस्थ बनाए रखने में समर्थ है। जलवायु की स्वच्छता, निद्रा स्थान की ठीक व्यवस्था, इन सब का पालन करना उतना कठिन नहीं है। भगवती सरस्वती देवी की आराधना करने वाले महानुभाव यदि अपने मंदिर में उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उनके स्वागत का ठीक प्रबंध रखें। उनके बैठने का स्थान तो ठीक कर लें। जल्दबाजी बुरी है, ढुलमुल स्वभाव उससे भी बुरा है। बहुत मनुष्य आलसी होने के कारण अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते। विवेक बुद्धि कहती है कि इस कार्य को करना चाहिए या यही समय उसके करने का है, पर ढुलमुल आदतें हरामखोरी के लिए कोई बहाना ढूंढती है। आखिर मन भी उस बहानेबाजी को मान जाता है और अब का कार्य फिर कभी पर टालने लगता है। आज 10 बजे आपको किसी से मिलने जाना है, पर आलस कहता है अब तो बड़ी धूप हो गई या बूंदें पड़ रही है। ऐसे वक्त में उसे भी अवकाश न होगा, फिर कभी मिल लेंगे। दूसरी ओर इच्छा होती है कि उनसे वायदा किया हुआ है, चलना चाहिए। इसी उधेड़बुन में लगे रहने के कारण कोई फैसला नहीं हो पाता, द्विविधा में समय व्यतीत हो जाता है। अब मजबूरी है, इस प्रकार मन में उधेड़बुन, झुंझलाहट, अनिश्चितता और आशंका घर करने लगती है। आगे चलकर मनोवृत्तियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि कोई काम समय पर नहीं हो पाता। जो होते हैं वह अधूरे पड़े रहते हैं। एक काम शुरू किया किंतु उसमें कुछ कठिनाई प्रतीत हुई, बस वह छोड़ दिया, दूसरा शुरू किया। इस प्रकार उसके बहुत से काम शुरू होते हैं पर सब अधूरे पड़े रहते हैं। इस अपूर्णता के कारण अयोग्यता, भाग्यहीनता और निराशा की छाप मन पर अंकित होती है और वह अंकन दिन दिन क्रियाशीलता को नष्ट करते जाते हैं। देखा गया है कि अच्छे बुद्धिमान एवं विद्वान व्यक्ति ढुलमुल स्वभाव के कारण दिन दिन अपनी मेधा शक्ति को खोते गए और एक दिन बेवकूफ कहलाने की स्थिति पर पहुंच गए। उत्साह, चुस्त स्वभाव और समय की पाबंदी, यह 3 गुण बुद्धि बढ़ाने के लिए अद्वितीय कहे गए हैं। इनके द्वारा इस प्रकार के अवसर अनायास ही होते रहते हैं, जिनके कारण ज्ञान भंडार में अपने आप वृद्धि होती है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक तेज चलने वाले खरगोश और मंदगामी कछुआ कौन जल्दी पहुँचे, वह शर्त बदकर 1 मील दूर के पेड़ को छूने चले। खरगोश ढीले स्वभाव का था, वह सोचने लगा, ओह क्या परवाह है, जरा देर में पहुंच जाऊंगा, तब तक जरा उस झाड़ी में नींद ले लूं। खरगोश खर्राटे लेता रहा, पर कछुआ धूप शीत की परवाह किए बिना बराबर चलता रहा और खरगोश से पहले पहुंच गया। एक विद्वान का कथन है कि कोई व्यक्ति छलांग मारकर महापुरुष नहीं बन जाता, बल्कि उसके और साथी जब आलस में पड़े रहते हैं तब वह रात में भी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। आलसी घोड़े की अपेक्षा उत्साही गधा ज्यादा काम कर लेता है। एक दार्शनिक का कथन है कि यदि हम अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते तो जीवन की उन्हीं घड़ियों का सदुपयोग करके बहुत दिन जीने से अधिक काम कर सकते हैं। अनेकों मनुष्य द्विविधा में पड़े रहते हैं
और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक का निर्णय नहीं कर पाते और उन सारी गुत्थियों को यूं ही उलझा छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। मृत्युशैया पर पड़े हुए रावण से जब लक्ष्मण जी शिक्षा लेने गए तो उसने बताया कि मनुष्य जीवन को असफल बनाने वाले ढुलमुल स्वभाव से बुरी बात और कोई नहीं है। मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, समुद्र को मीठा करना, सोने की लंका को सुगंधित भी करना और मृत्यु को पूरी तरह वश में करना, ये सब बातें मैं कर सकता था, पर कल पर टालता रहा। आज मर रहा हूँ, पर वह कल अभी तक न आ सका। असंख्य मनुष्य बाहर के झगड़ों को सुलझाते रहते हैं, पर अपनी निज की समस्याओं को यूं ही पड़ी छोड़ जाते हैं। बुद्धिमानों की अपेक्षा तो वह मूर्ख अच्छे, जो समय का मूल्य एवं महत्व समझते हुए उत्साह एवं सतर्कता के साथ अपने कार्यक्रम की पूर्ति करते हैं। निश्चय ही वे बुद्धिमान हैं या आगे चलकर बन जाएंगे, जिन्होंने आलस्य का परित्याग कर दिया है और काम की चुस्ती को अपना लिया है।